कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मालिक्यूल्स इन ए गैस इज। तो कल भी हमने इसको बताया था, कल आपने नोट नमस्ते किया सर। था। पूछ रही है एवरेज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मालिक्यूल्स ऑफ द मालिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मालिक्यूल्स इन ए गैस। तो वैसे तो जब आप एवरेज वेलोसिटी सॉल्व करते हैं तो ये उपाय है, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर औसत दाब को 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार, ऐसे आप सॉल्व करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। और पीवी को इधर ले आइए तो 3 पीवी, इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल एम, एम इंटू एन को मल्टीप्लाई करके। इसमें हम किसी एक अणु का भार है, एन अणुओं की संख्या, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बार। अब आप इसको एम को भी डिवाइड कर लें और पीवी को हटा दीजिए, पीवी इक्वल टू आर टी, एक मोल के लिए। तो 3 RT बाई एम इक्वल टू वी स्क्वायर बार। तो इस तरह से आपने पीवी को रिप्लेस कर दिया, पीवी इक्वल टू आर टी म्यू इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी अगर आप लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ टी, यहाँ पर ऐसे, तो इधर भी आ जाएगा 3 RT बाई एम। वैसे इसको आप वी आर एम एस स्पीड डायरेक्ट नाम देते हैं, लेकिन अगर वी स्क्वायर बार का रूट है तो एवरेज स्पीड यहाँ से वी आर एम एस के रूप में, तो √3 RT बाई एम। यहाँ पर वी आर एम एस या वी एवरेज का जो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो यही आपसे पूछा गया है। तो वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें आंसर आपको ए मिलेगा, 11 का ए। द इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ गैसेस स्टेट होना चाहिए, गैसेस स्टेट। एक लाइन यहाँ टाइप में छूटा है, गैसेस स्टेट फॉर एन मोल, फॉर एन मोल, एन मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस। तो जो इसमें ऑप्शन दिया है उस हिसाब से तो लग रहा है इसमें कोई नहीं है, क्योंकि या तो एन को मालिक्यूल्स कह दे तो हो जाएगा सही, मोल कहा है तो ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है। एन मोल लिखा है तो इसमें जैसे दे रहा है, देखिए ऑप्शन कह रहा है पहला पीवी इक्वल टू के टी, तो ये 1 मॉलिक्यूल के लिए होता है, एक अणु के लिए। दूसरा कह रहा है इसमें पीवी इक्वल टू एन के टी, तो ये एन मॉलिक्यूल्स के लिए है, मोल के लिए नहीं है। तीसरा कह रहा है इसमें पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो ये वास्तविक गैस के एक मोल के लिए है। और चौथा जो लिखा है वो तो करेक्ट ही नहीं है, पी माइनस ए बाई वी स्क्वायर बी प्लस बी इक्वल टू आर टी, तो कोई इक्वेशन ही सही नहीं है। तो यहाँ एन अगर मोल है तो फिर कोई आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर
इसी को सुधारना पड़ेगा तो भी n लिखना पड़ेगा, या यहाँ पर r कर दें तो सही हो जाएगा ये। तो या तो प्रश्न में चेंज करें या आंसर में, दो में से कोई। द इक्वेशन ऑफ गैसेस स्टेट फॉर एन मॉलिक्यूल कर दें यहाँ पर मॉलिक्यूल, तो ये सही हो जाएगा। और नहीं तो आपको नया आंसर लेना होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो हमें लग रहा है क्योंकि एन लिखा है ना, मोल को हम लोग स्मॉल एन या म्यू से लिखते हैं, तो आप क्वेश्चंस का आंसर सेकेंड ही टिक कर दीजिए, और जहाँ मोल लिखा है वहाँ मॉलिक्यूल कर दीजिएगा, एन मॉलिक्यूल, तो सही हो जाएगा। मोल के बजाय मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिए दो अलग अलग गैसों के लिए अणुभार दे रहा है, मॉलिक्यूलर वेट m1 है, m2 है अणुभार। देन एट ए टेम्परेचर द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी। तो अभी ये फॉर्मूला आया था, आरएमएस वेलोसिटी को हम लोग भी आरएमएस लिखे थे, इसमें C1 लिखा है जैसे, तो अभी आपने देखा 3RT/m, m1 कर लीजिए, और अगली बार फिर जो है C2 दिया है, 3RT टेम्परेचर को एट ए टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एक ही लीजिए कांस्टेंट, m2। तो आपसे कहा है कि C1/C2 तो रेसिप्रोकल है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m2/m, मतलब ये इसको सीधे ठीक किया जा सकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि आदर्श गैस के अणुओं के लिए जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, शायद कल ही चर्चा हो रहा था, क्योंकि उसमें कोई अंतराणु का आकर्षण बल नहीं होता है, अतः उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो क्या बताया गया था, जो कुल ऊर्जा है या जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कहा गया है कि गिवन दैट पीवी की पावर टू इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रश्न में दिया गया है आइडियल गैस के लिए, और रिलेशन किस में चाहिए, पी और वी में, जबकि दिया किस में है, पी और वी में। इतना ध्यान दे रहे होंगे, दे रहा है पीवी में और रिलेशन चाहिए टीवी में। तो हमें क्या करना होगा, हम इसको पी को रिप्लेस कर दें। तो आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू आर टी, पी को रिप्लेस कर दीजिए तो आर टी बाई वी, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो पी को हम रिप्लेस कर दिए और आर टी बाई वी, वी की पावर टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक पावर इसका कैंसिल कर दीजिए, तो टी वी इक्वल टू के बाई आर इक्वल टू आल्सो यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, ऑलरेडी आपने कांस्टेंट लिया था। तो इस तरह से आपको टीवी की वैल्यू कांस्टेंट प्राप्त हो गया। तो आप कह सकते हैं T1V1 इक्वल टू T2V2, ऐसे। टेम्परेचर पहले T है, वॉल्यूम V है, बाद में वॉल्यूम 2 भी कर दिया गया, तो टेम्परेचर कितना होगा, तो उस समय T2 इक्वल टू TV/2, TV/2 V कैंसिल होगा, T/2। तो जो उस समय जैसे कि कोई कंटेनर है और इसमें कोई गैस भरी गई है, और इसमें गैस को या उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया जाए। इसमें कोई गैस भरी गई है, ये बता रहा है, यहाँ से कोई पंप या कोई चीज वाल्व लेकर आप प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं। इफ द प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल
प्रेशर है, क्या प्रभाव होगा? इसमें गैस के कुछ भाग को आप कम कर देंगे, साफ-साफ लिखा है ड्राइंग सम देन, तो इसके अंतर्गत जो है प्रेशर कम होगा। प्रेशर अगर कम होगा तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। रेसिप्रोकल है ना, तो आप कह सकते हैं लैम्ब्डा 1/p क्या है 1 + 2/f और नाम ले रहा है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज गिवन बाय, और एफ आप जानते हैं क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, पढ़े भी हैं आप। एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें देखिए टॉपिक हो सकता है आप लिखे भी हों, कल भी या परसों जो भी है इसका जो सेशन हुआ था, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑफ ऑफ गैस। किसी गैस के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। फॉर ए ट्राइएटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ गामा कम आउट। अब कह रहा है कि ट्राइएटॉमिक गैस फॉर ट्राइएटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ गामा इज, तो डाया मोनो डाया और ट्राया, तो ट्राया के लिए एफ की वैल्यू जो एनटीपी पर है आपको बताया गया है 6, हाई टेम्परेचर पर 7 और भी हो सकता है, बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन कम से कम हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आप 1 + 2/6 तो 8/6 या 4/3 यहाँ पर लिख लीजिए ट्राइएटॉमिक या 1.33। तो oscillating मोशन की डिग्री होती है वो 3 ही होती है, कोई भी गैस हो, चाहे मोनो डाया ट्राया हो। लेकिन जब डाया बढ़ता है तो रोटेशनल बढ़ता है और जब ट्रायल लेते हैं तो वाइब्रेशनल बढ़ने लगता है। अभी देखा था कि Vrms इक्वल टू √3RT/m, तो उसमें इसी को C1 मान रहा है, तो यहाँ पर C1/C2 इक्वल टू √T1/T2 सीधे हो जाएगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, तो वैसे आप लिखते हैं 3/2 kT आता है एवरेज साल करके, वहां पर 3/2 kT मॉलिक्यूल्स के लिए मोल में होता है, तो हम लोग RT के पदों में लाते। औसत दाब से लेकर समझाए भी थे, बाकायदे इस प्रूफ को बताए थे कि कहाँ से आ रहा है, कैसे है, ये लिखा गया था और हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए थे। पीवी को आप इधर कर दीजिए 2/3 और लिखा गया था यहाँ पर 1/2 mv², ये पीवी की जगह पर RT और ये 3/2, तो यहाँ से ये मोल के लिए हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब मॉलिक्यूल में लेना होता है तो हम लोग मोल को हटाकर मॉलिक्यूल के पदों में 3/2 kT। To view the entire course video, join the JRS Academy app and get live videos and recorded lectures, notebooks, series, and many more. Take pride in your preparation. Please like and subscribe and press the bell icon for the next video.